नमस्कार। आज हम कुछ आध्यात्मिक प्रवचन के अंशों पर बात कर रहे हैं। हाँ हाँ। इन स्रोतों में ना एक बड़ी दिलचस्प बात है। मतलब एक तरफ तो ये कहते हैं कि भाई देखो भौतिक जीवन में चुनौतियां हैं, हार है, ये तो मतलब स्वाभाविक है। बिल्कुल। लेकिन साथ ही वो श्रीमद् भागवतम और भगवन नाम जाप, इनके जरिए एक आंतरिक जीत, एक संतुष्टि का रास्ता भी दिखाते हैं। हाँ, ये विरोधाभासी है जो इसे गहरा बनाता है। हाँ, शुरुआत होती है भक्ति विनोद ठाकुर के एक गीत से, जो हमें याद दिलाता है कि ये शरीर, ये जीवन कितना क्षणभंगुर है, अनिश्चित है। और ऐसे में वो हरि नाम संकीर्तन, मतलब ईश्वर के नामों का गुणगान, उस पर बहुत जोर देते हैं। तो यहीं से शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये जो प्रवचन है ये इस दुनिया को क्या कहते हैं, कई नामों से पुकारते हैं। जैसे तमोमम मतलब पूरा अंधकार, अंधकार, हाँ। मोह अंधकूप यानी भ्रम का, इल्यूजन का एक गहरा कुआं, ओ, और दुखालय दुखों का घर। स्रोत साफ कहते हैं कि यहाँ आप भौतिक सफलता के लिए जितनी भी कोशिश कर लें, अक्सर वो निराशा में या किसी न किसी तरह की हार में ही बदलती है। वो जो सच्ची स्थायी खुशी है ना, वो यहाँ मिलना मतलब लगभग नामुमकिन जैसा बताया गया है। हाँ, ये बात ना उदाहरणों से भी समझाइए। जैसे वो व्यापारी वाला उदाहरण है। कोई जंगल में जाता है कुछ कीमती चीजें खोजने, हाँ हाँ पर वहां क्या मिलता है? जंगली जानवर, चोर, दूसरे खतरे। हाँ, मतलब उम्मीद कुछ और, होता कुछ और है। सही। या फिर विवाह का उदाहरण है। लोग सोचते हैं सुख मिलेगा, पर अक्सर उसमें भी अपनी अपनी परेशानियां, अपनी चुनौतियां आ जाती हैं। बिल्कुल। तो इन अंशों के हिसाब से तो यहाँ हर मोड़ पर किसी न किसी रूप में हार या निराशा, उसका सामना करना ही पड़ता है। ये भौतिक जगत का स्वभाव बताया गया है। लेकिन फिर यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। स्रोत कहते हैं कि इस बाहरी हार के बावजूद एक अलग तरह की जीत संभव है। हाँ श्रीमद् भागवतम के जरिए ये कैसे काम करता है, थोड़ा इस पर बताएं। हाँ, तो स्रोत बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम, जिसे महर्षि व्यासदेव ने लिखा है, वो असल में जो गूढ़ वेदांत सूत्र है ना, उनकी एक स्वाभाविक भक्तिपूर्ण व्याख्या है। मतलब मुश्किल ज्ञान को कहानियों और संवादों के जरिए समझाया गया है। अच्छा, आसान बना दिया है। हाँ, समझने में आसान। और उसी में एक वाक्य आता है, ततो जयमुदीरयेत। ततो जयमुदीरयेत, इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है, इसके श्रवण और समझ से, मतलब भागवतम को सुनने और समझने से व्यक्ति को हर परिस्थिति में विजय की घोषणा करनी चाहिए। ये बाहरी नहीं, ये एक आंतरिक जीत है, चेतना की जीत। आंतरिक जीत, वाह। और इसका सबसे शक्तिशाली उदाहरण वो महाराजा परीक्षित का दिया गया है। उनकी कहानी तो कमाल की है। हाँ हाँ, सुना है उनके बारे में। उन्हें श्राप मिला था ना? हाँ, मृत्यु का श्राप। सिर्फ 7 दिन बचे थे उनके पास। सोचिए कैसी हालत होगी। बिल्कुल, डर तो लगता ही है। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन 7 दिनों में श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया सुखदेव गोस्वामी से, और नतीजा, मृत्यु का भय पूरी तरह खत्म। सच में? हाँ, और अंत में वो परम गति को प्राप्त हुए। तो ये दिखाता है कि भागवतम का ज्ञान वो चेतना को भौतिक डर और हार के भाव से ऊपर उठा सकता है। और ये बात सिर्फ पुराने जमाने की नहीं है। स्रोत में एक आज के भक्त डेविड का भी जिक्र है। हाँ, डेविड, उन्हें कैंसर था। जी, गंभीर बीमारी थी, लेकिन उन्होंने भी भागवतम सुना और उन्हें शांति मिली। एक तरह की आध्यात्मिक जीत का अनुभव हुआ, शरीर चाहे कितना भी कष्ट में क्यों ना हो। बिल्कुल, ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है। ये अनुभव की बात है। तो ठीक है, भागवतम सुनना एक रास्ता है, ये समझ आया। लेकिन इन अंशों में सिर्फ सुनने पर नहीं, बल्कि सही तरह के सवाल पूछने पर भी काफी जोर है ना? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मतलब सिर्फ पैसिव होकर सुनना काफी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, प्रवचन में सूत गोस्वामी जो कथा सुना रहे हैं, वो नैमिषारण्य के ऋषियों के सवालों की बहुत तारीफ करते हैं। अच्छा, क्यों? क्या खास था उनके सवालों में? 3 बातें थीं। पहली, उनके सवाल भगवान कृष्ण से जुड़े थे। दूसरी, वो सवाल सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि सारे लोगों के कल्याण के लिए थे, लोक कल्याण। अच्छा। और तीसरी, वो ऐसे सवाल थे जो आत्मा को अंदर से संतुष्टि देते थे। आत्म संप्रसाद। आत्मा को संतुष्टि देने वाले सवाल। हाँ, क्योंकि देखिए, श्रुत कहते हैं कि हम सब तो हर समय सवाल पूछते ही रहते हैं ना। हाँ बिल्कुल, आज क्या बनाना है, कहाँ जाना है, नौकरी कैसे मिलेगी, पैसा कैसे आएगा, ये सब। इनके जवाब मिल भी जाएं, तो भी वो जो अंदर की एक बेचैनी है, वो खत्म नहीं होती। आत्मा संतुष्ट नहीं होती। सही बात है। असली संतुष्टि तब मिलती है जब हम वो सनातन गोस्वामी जैसे मौलिक सवाल पूछते हैं। मैं कौन हूं असल में? मुझे ये दुख, ये कष्ट क्यों मिल रहे हैं?
इस दुनिया से और ईश्वर से मेरा असली रिश्ता क्या है? वाह, ये गहरे सवाल है। हाँ, ये सवाल हमें हमारे असली स्वरूप के, हमारी असल पहचान के करीब ले जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सच्ची संतुष्टि, वो जो असली वाली खुशी है, वो बाहरी सफलताओं में या दुनियादारी के सवालों के जवाबों में उतनी नहीं है। नहीं है। जितनी कि अपने अंदर एक गहरी आध्यात्मिक जिज्ञासा जगाने में है और ईश्वर के साथ अपने संबंध को समझने की कोशिश में है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वही असली संतुष्टि है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। है ना? तो फिर अगर हम संक्षेप में कहें तो इन श्रुतों का सार यही निकलता है कि देखो, भौतिक जीवन में निराशा हो सकती है, हार का अनुभव हो सकता है। हाँ, वो उसका हिस्सा है। लेकिन श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथ और हरि नाम का जाप ये एक बिल्कुल अलग दरवाजा खोलते हैं, आंतरिक शांति का, संतुष्टि का और एक आध्यात्मिक जीत का। एकदम सही कहा। और ये रास्ता सिर्फ सुनने से नहीं, बल्कि सच्ची जिज्ञासा और सही सवाल पूछने से रोशन होता है। वो सवाल जो हमें इन क्षणभंगुर चीजों से हटाकर शाश्वत सत्य की ओर ले जाते हैं, अपने स्वरूप की ओर, परमात्मा से अपने संबंध की ओर। बहुत खूब। तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। स्रोत कहते हैं कि सच्ची संतुष्टि इस दुनिया में कुछ पा लेने से नहीं मिलती, बल्कि इस दुनिया से परे एक संबंध को खोजने में है। तो सोचने वाली बात यह है कि किसी के अपने जीवन में आज वो कौन से गहरे सवाल हो सकते हैं जो उस संबंध की खोज की शुरुआत करें। बिल्कुल, सोचने के लिए अच्छा प्रश्न है।